the students who are attempting the O level paper, they must have their critical thinking. Critical thinking का मतलब हम थोड़ा सा ये लेते हैं जो नेगेटिव सोचना critical thinking है, ऐसा नहीं है. पॉजिटिव, नेगेटिव एनालिसिस को critical thinking है. Got it बेटा? एनालिसिस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एक कॉन्टेक्स्ट को दोनों एंगल से देखना, that is known as critical thinking. सोर्स किस बारे में था, किस इरा में था, किस सालों में था, इन तमाम चीजों का इंडिकेट उस जब हम समझते हैं ना कि 1940 की पॉलिटिक्स का है, तो जैसे मैं अभी सर से बता रहा था कि 1940 की पॉलिटिक्स में जो 10-12 इवेंट्स हुए हैं ना, वो आपको पता होने चाहिए. तो हम बड़ी आसानी से उस कॉन्सेप्ट को, उस सवाल को अटेम्प्ट कर लेंगे. अगर हमारे पास तो बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होगा ना, तो थोड़ा सा मसला आएगा. अटेम्प्ट तो हम कर लेंगे, लेकिन 5/5 मार्क्स नहीं होंगे. ठीक है, तो 5/5 मार्क्स लेने के लिए हमने यहाँ पर ये इतना बड़ा वर्किंग कर रहे हैं. एविडेंस को यूज करें, स्पेसिफिक एग्जांपल्स दें, कोर्स दें, नॉलेज वो भी रेलेवेंट, ज्यादा नहीं. स्टे ऑब्जेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट. सर आपको याद है एक बच्चा था, वो पीटीवी की बुक लेके फिर रहा था ना, पाकिस्तान पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक. नॉट रेलेवेंट बेटा, क्योंकि बायस्ड इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड नहीं है. हमें वही बुक्स पढ़नी है जो कि ऑथेंटिक ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की पब्लिश बुक्स हैं. वो बड़ी ही न्यूट्रल इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, ना वो एंटी पे लिख रहे हैं ना प्रो लिख रहे हैं. तो हमने क्या लिखना है, ऑब्जेक्टिव, यानी कि न्यूट्रल होकर बात करनी है. Neither we are in the favor of the Muslims, neither we are in favor of the Hindu, और nor in the favor of the British. Actually जो इंफॉर्मेशन बुक में कोट की गई है हमने वही लिखी है, और वो न्यूट्रल इंफॉर्मेशन. गॉट इट? इसका ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है. उसके बाद नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है. आपको शायद ये लग रहा होगा कि मैंने स्टेप्स 7 बताए हैं तो बहुत लंबा टाइम चल, नहीं. प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट. जब हम मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे तो 5 से 7 मिनट में इस क्वेश्चन को, ये सारे के सारे स्टेप्स अप्लाई करके आप क्वेश्चन के नंबर ले सकते हैं. 25 में से कंपल्सरी नंबर है कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं वो 18 to 20 मार्क्स ले सकता है. सर दिस इज द क्वेश्चन सैंपल. मैं अब आपके सामने ये सोर्स पढ़ूंगा, जो सोर्स ए है, ऊपर इसका क्वेश्चन लिखा हुआ है. पहले हम सोर्स पढ़ते हैं. कहता है कि 1940 मिस्टर जिन्ना announced that the Muslim League had made enormous progress. ठीक है, आप जब पढ़ेंगे ना तो आप ये पॉइंट अंडरलाइन करेंगे. यहाँ पे लिख रहे हैं आप अपने रजिस्टर के ऊपर. यहाँ आपके पास अगर वो पास पेपर वाला ये है पेज, तो उसके सामने उसको अंडरलाइन करते जाए साथ साथ. We believe it had become a strong institution capable of having a long-term influence. ये सेकंड पॉइंट बनता है कि मुस्लिम लीग एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बन चुका है जिसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है. He said that the league was a great success. तीसरा पॉइंट, communication with the British at the beginning of the war proved that they were taking the Muslim League seriously. चौथा पॉइंट कि मुस्लिम लीग इतनी स्ट्रॉन्ग जमात बन चुकी है कि अब ब्रिटिश उसको सीरियस कंसीडर करना शुरू कर दिया. Number 5, Mr. Jinnah added that because of the advances made by the league, Muslim India was now politically conscious and aware. Number 5, politically conscious and aware. 5 points निकल आए ना यहाँ से. Number 6, and the Muslim League would be permanent feature of Indian politics. तो 6 surface feature मैंने यहाँ से ड्रा कर दिए. Got it? अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है, according to sources, what examples of the enormous progress had the Muslim League made? मुस्लिम लीग ने कौन सी इतनी जबरदस्त प्रोग्रेस परफॉर्म की है? तो हमने अभी जो मैंने आपको 6 पॉइंट बताए, हम 6 पॉइंट्स को रिलेट कर दें, 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स पर के आपके. गॉट इट? जो मैंने आपको भी 6 पॉइंट्स अंडरलाइन करवाए हैं, उन 6 पॉइंट को रिलेट कर दें विद सीक्वेंस वाइज, जहां से जिन्ना शुरू हुए थे, जहां से एंड हुए थे. ये नहीं कि लास्ट वाला पॉइंट उठा के आखिर में लिखते, नहीं. जहां से जिस सीक्वेंस से उन्होंने लिखा है उसी सीक्वेंस से आप उनसे उन पॉइंट्स को रिलेट कर दें, कनेक्ट कर दें, आपके 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स पक्के. ये वहां सवाल है जो इजीएस्ट है इन होल द पेपर. पूरे पेपर के अंदर सबसे आसान क्वेश्चन ये है जिसमें पूरे नंबर लिए जा सकते हैं. वी हैव वन लेक्चर मोर, डोंट वरी अबाउट द बेल. दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, recommended answer. According to sources, Jinnah believed that, sir, okay, according to
सोर्स से। अब ये क्वेश्चन का आंसर ये आप लिख लें बेटा आपकी अपनी कॉपी के ऊपर। बिकॉज़ सर मैं थोड़ा सा फास्ट मूव करूंगा क्योंकि मैंने आपकी प्रैक्टिस भी करवानी है। इसको बेटा आंसर को लिख लें अकॉर्डिंग टू सोर्स ए। अगर आपके पास पास पेपर्स हैं तो उन पास पेपर्स को उन्हीं के ऊपर बैक साइड पर लिख लें, ठीक है? ओके, लिख लें इस आंसर को ऑन योर नोटबुक, राइट डाउन, शाबाश। According to source A, Jinnah claimed that Muslim League had become strong political institution. अरकम लिखे बेटा, बस करें, फाहद छोड़ दे यार इसको, छोड़ दे, लिखे, फोकस करें, लिखे इसको। कल फोटोकॉपी तो भी फ्री है। असमत छोड़ो बेटा, स्ट्रेट, लिखे इसको। According to source A, Jinnah claimed that the Muslim League had become strong political institution and it would be capable of having a long-term influence on thoughts of the Muslims of subcontinent. Now the Muslims are aware because of the Muslim League and the British would take this party seriously. Muslim League had become a